रहा था त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के बारे में जाना। अब त्रिभुज के प्रकार सीख लेते हैं, है ना। यस सर। त्रिभुज किसी एक ही प्रकार के थोड़े ना हो सकते हैं, यस सर। बहुत सारे हो सकते हैं, यस सर। क्योंकि उनमें भी कोण होते हैं। जिस तरह से कोण कई प्रकार के होते हैं, तो कोणों जब कोण बदलेंगे त्रिभुज के प्रकार भी बदल जाएंगे। यस सर। तो इसी तरह से जो है और भुजाएं हैं, भुजाओं के आधार पर भी पहले हम त्रिभुज का विभाजन किस तरह से करेंगे। त्रिभुज देखिए कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है त्रिभुज, ऐसा हो सकता है, हाँ यस सर। या फिर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सभी भुजाएं बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो त्रिभुज जो है दो तरह से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। त्रिभुज को दो तरह से बांटा जा सकता है भाई, जितनी विशेषता उसी आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे अगर तुम्हें यहाँ पर बांटना चाहे तो लंबाई के आधार पर बांटना चाहे तो बहुत से बच्चे अलग हो जाएंगे कि पता लगे 3 फुट वाले बच्चे अलग हो जाए, 2.5 फुट वाले बच्चे अलग हो जाए, है ना। या फिर ये कहा जाए मोटे बच्चे अलग हो जाए, पतले बच्चे अलग हो जाए। तो भाई ये तुम्हारी विशेषताएं है ना। यस सर। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, छोटा है। तो मतलब जितनी विशेषता है उतने आधार बांटा जा सकता है। तो ऐसे त्रिभुज की भी यही विशेषता है भाई, भुजाएं हैं, कोण है। तो इसी आधार पर त्रिभुज को भी दो तरह से बांटा जा सकता है, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। दूसरे कोण है ना, तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के जैसे कोणों के प्रकार सीखे थे ऐसे ही त्रिभुज के प्रकार भी होंगे। त्रिभुज के प्रकार कितने आधार पे उनको बांटा जा सकता है। एक तो भुजा के आधार पर और भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। यस सर। कोण के आधार पर, ठीक है। तो चलिए भुजा पर चर्चा करते हैं। भुजा के आधार पर पहला वर्गीकरण करते हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। प्रकार मतलब जानते हो ना, टाइप, कितने प्रकार से। तो देखिए इसमें इसको एक कह देते हैं। पहला प्रकार इसका हो जाएगा ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर और सभी भुजाएं एक जैसी हो, उसको कहते हैं सम। एक जैसे होने क्या कहते हैं, सम। अब भुजा का नाम होता है बाहु। बाहु होता है, यस सर। बाहुभीत होता है, बाहु मीन्स भुजा। यस सर। बाहुबली नाम सुना है मूवी का नाम, यस सर। ठीक है। उसकी भुजाओं में ताकत दिखाई जाती है, वो पहाड़ सा उठा लेता है, बाहुबली, मैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली, है ना। तो बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो ये भुजा के आधार पर ही है। अब इसका नाम देखिए, तीनों भुजाएं जिसकी एक बराबर है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जिसकी जिस लिख लो, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, बराबर हो, ठीक है। ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए दूसरा
मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा भी बराबर होगी क्या? तो इसकी कितनी भुजाएं बराबर है? 2। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। द्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। इतना क्यों खुश हो रहे भाई? लड्डू मिल गए क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ऐसे हो सकता है। यस सर। ठीक है, समबाहु में देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है। और इसमें कौन सी? ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, बाकी इसके नहीं बराबर है। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आया? यस सर। इसको ABC कह दो, इसको भी ABC कह दो, क्या फर्क पड़ता है? ABC। ये बड़ा ABC है, छोटा है ABC। BCAB। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमने त्रिभुज पढ़ लिए। यस सर। अब हमारे बोर्ड पे तो जगह नहीं है आगे कंटिन्यू करने की, पहले इतना नोट करो। अब देखिए दो प्रकार तो हमने पढ़ लिए त्रिभुज के, वो भी भुजा के आधार पर। पहला जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। यस सर। अच्छा, सभी भुजाएं बराबर होंगी तो उनके कोण भी तो सब बराबर होंगे। यस सर। तो एक ये बात अपने आप में ही अंडरस्टूड है कि भाई जहाँ कोण बराबर, भुजाएं बराबर, वहाँ सब सारे कोण बराबर होंगे। तो वो भी कोणों के आधार पर एक तो आपको पहले पता लग गया बिना पढ़ने से पहले। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सारे कोण बराबर हो। भुजा के आधार पर पढ़ रहे सारे भुजाएं बराबर, याद रखो कि समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं एक जैसी हो, बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है, क्या होगा तीसरा? बताओ क्या हो सकता है तीसरा? त्रिबाहु त्रिभुज। नहीं सर, ये नहीं। अभी तो हम बराबर वाला पढ़ रहे थे ना, अब बिना बराबर वाला, मतलब एक भी भुजाएं बराबर ना हो। विषमबाहु त्रिभुज। हाँ, गुड। देखिए ये इतनी, ये इतनी और ये इतनी। हो गया। यस सर। इसमें कोई भुजा आपको बराबर दिख रही है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे को कहेंगे जब भुजाएं एक जैसी हो तो उसे कहते हैं विषमबाहु। सम, और इसे एक जैसी भुजा वाले को विषमबाहु कहेंगे। हम तो इसको तो सुन लिया करो क्या बोल रहा हूँ मैं। जब एक जैसी भुजाएं हो तो उसे हम सम कहते हैं, जब अलग अलग होंगी तो विषम बोलेंगे। विषम। यस सर। सम का उल्टा विषम ही तो होता है। यस सर। विषम बाहु त्रिभुज। आरती ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि सर ये बोलने वाले होंगे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। कभी कभी प्रोडिक्शन जो है महंगा पड़ जाता है। विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज होता कैसा है आपने देख लिया। यस सर। और भी कई तरीके हो सकते हैं। ये भी तो विषम बाहु है। सर ऐसा बराबर तो नहीं दिख रही? बराबर लग रही तो ये लो, थोड़ी बड़ी छोटी कर दी। ये लो, ये लो। हाँ, और सही, ये लो। अब बिल्कुल सही है। स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे कोण जो है होंगे, त्रिभुज होंगे, वो विषम बाहु होंगे। तो विषम बाहु की परिभाषा क्या होगी? वे त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर, त्रिभुज जिसमें जिनकी एक सभी भुजाएं, सभी मतलब तीनों, तीन सभी भुजाओं की लंबाई, ये देखो अर्षित ने सही प्रोडिक्शन किया, लंबाई आएगा। लंबाई अलग अलग हो, फिर किसी ने गलत सोच लिया। निशान पे कक्षा 3 का है, 3 ही वाला जवाब है। अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज।
कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया कि कैसे ऊपर बनेंगे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भाई समान वाले, समबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज और बस। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमने त्रिभुज के वर्गीकरण यानी त्रिभुज को बांटने के हमने 2 तरीके जाने थे। उसमें से एक तरीका हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जो कि था भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, यानी त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर। दूसरा वाला, दूसरा हो जाएगा त्रिभुज कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। कोण देखिए, जिस तरह से हमने कोण पढ़े थे, कोण कौन कौन से होते थे? जैसे कि सबसे पहला समकोण। उसी आधार पर एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसमें समकोण हो, जिसमें कम से कम एक समकोण हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसे ही समकोण से पहले समकोण से छोटे वालों को क्या कहते थे? न्यून कोण। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में सारे कोण न्यून कोण हो, वो यानी तीनों के तीनों कोण कैसे होने चाहिए? 90 से कम। वो त्रिभुज क्या कहा जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही जिसमें 90 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से हमें त्रिभुज का हम विभाजन जो है इन्हीं प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ही प्रकार है। कोण के आधार पर हम 3 प्रकार से त्रिभुजों को बांट सकते हैं। और ठीक है, यही 3 प्रकार है कोणों के आधार पर। बाकी कोण तो और भी हमने सीखे थे। ठीक है, हाँ। तो पहला हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण। समकोण यानी जिसमें 90 डिग्री का एक कोण जरूर हो, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जानते ही हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा हो? एक कोण समकोण हो। समकोण जानते हो कितने डिग्री का होता है समकोण? 90 डिग्री का। समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। तो जैसे क्या हो सकते हैं, मैंने कहा ना, जैसे भुजाओं के आधार पर हम पहचानते थे, ऐसे मान लो कोई त्रिभुज है जिसके कोण कितने कितने हैं? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये क्या होगा?
इन कोणों से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा कोण कहा जाएगा? समकोण। समकोण। या फिर दूसरा मान लो 90 डिग्री, 45 डिग्री दूसरा कोण, और तीसरा भी 45 डिग्री, ये भी क्या कहा जाएगा? समकोण। समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसे ही जिनमें एक समकोण हो वो सारे के सारे समकोण कहे जाएंगे। ऐसे जब हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, इन्हें हम डाल लेते हैं, गिनती डालते हैं, ये वाली नेशनल नंबर्स 2। तो अब दूसरा क्या होगा? 90 से कम, न्यून कोण। 90 से कम होगा न्यून कोण। इसे न्यून कोण कहेंगे। अब जब न्यून कोण है तो फिर भाई उस त्रिभुज को भी न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, यस सर। है ना? तो दूसरा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। 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 तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण को राइट एंगल कहते हैं और इसको कहते हैं न्यून कोण को एक्यूट एंगल। ठीक है, ये याद करना, याद कर सको तो अच्छी बात है, और नहीं कर सको तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके लेवल पे जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में याद हो, है ना? याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। यस सर। तो न्यून कोण की ऐसी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो। कैसे हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए, कौन सा, जैसे मान लो मैंने कह दिया भाई 60 डिग्री एक का पहला कोण है, दूसरा कोण भी 60 डिग्री, तीसरा कोण भी 60 डिग्री, हो गया 180। भाई त्रिभुज तो बन सकता है इनसे। यस सर। 60 दूना 120, 60 180, तो इसका मतलब त्रिभुज बनेगा, और सारे के सारे 90 से कम है, तो इस त्रिभुज, इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण। या फिर मान लो किसी का 60 डिग्री कोण है, एक 30 डिग्री है, और एक जो है 50 डिग्री 50 डिग्री है, एक 60 30 90, नहीं तो दूसरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर ये समकोण बन जाएगा, है ना? यस सर। तो फिर मान लो ये 20 डिग्री है ना? 20 डिग्री, और ये एक मान लो 100 डिग्री, कोई सॉरी, फिर ये भी न्यून कोण नहीं रहा। यस सर, ये तो वो समकोण हो जाएगा। 60 है, लोग 75 मान लो, कोई भी बड़ी संख्या मान लो, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, कितने हो गए? 135, है ना? यस सर। और 45 डिग्री का एक कोण मान लो, हो गया 80। यस सर। तो ऐसे मतलब तीनों के तीनों कोण हमें कैसे होने चाहिए? 90 से छोटे। बस वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यस सर। तो न्यून कोण समकोण ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आपसे अगर पूछा भी जाता है, पहली बात तो पूछेगा कि कोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मर्जी चाहे दिन के आधार पे दे दो, चाहे कोणों के आधार पे, चाहे भुजाओं के आधार पे। जब आपसे स्पेशली कहे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपको भुजाओं के आधार पर ही बताना है। अगर आपसे कहे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, फिर कोणों के आधार पर ही बताना है। कोण के आधार पर मात्र 3 होते हैं, समकोण। और भुजाओं के आधार पर कितने थे? दो
नहीं, उसमें भी 3 थे। 3। हाँ, दोनों में ही 3 थे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने सीखा कोणों के प्रकार, सॉरी त्रिभुजों के प्रकार। और इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि त्रिभुज का परिचय जाना कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है भाई? एक बंद आकृति है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते 3, यस सर। 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, है ना। और इसके अंदर के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतः कोण। बहुत अच्छे। बाहर वाले कोणों को क्या कहते हैं? बाह्य कोण। फिर अब ये भी जाना कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के कैसे होता है? बड़ा होता है, छोटा? बड़ा। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ऐसे 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। बहुत अच्छे, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें जानी। और अब आपके अभ्यास प्रश्न में ऐसे ही है, मुझे लगता है इसमें से मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है, निम्न चित्रों में न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज बताइए। जिसमें भी आपको अधिक कोण तो आपको पता ही होगा, 90 से ज्यादा का दिख रहा होगा तो पहचान लोगे, जहाँ 90 से ज्यादा का है वो अधिक कोण हो जाएगा। कोई एक भी कोण अधिक कोण निकला है ना। और ऐसे ही अगर एक भी 90 डिग्री का कोण किसी में निकला है तो वो समकोण हो जाएगा। अगर सारे के सारे 90 से कम हो तो वो न्यून कोण हो जाएगा। अब ये नहीं मापना कि वो कितने डिग्री का, चांदा लेके नहीं, आप अनुमान से भी बता सकते हो। सर, अनुमान से हमको बता सकते हैं ना? यस सर। हाँ, अब तीसरा प्रकार बचता है। देखिए, 90 से कम वाला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें 90 से कम के यानी न्यून कोण सारे कोण हो उसके, किसी त्रिभुज के जब तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और जब उसमें से कोई एक कोण 90 का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वही जब 90 से अधिक का कोई एक कोण हो तो फिर 90 से अधिक वाले को क्या कहते थे? अधिक कोण। तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब इसकी बात भी वही है जैसे मैंने बताया, वैसे अपने शब्दों में लिख लेना इसे कि जिस त्रिभुज में कम से कम क्या एक कोण अधिक से अधिक भी हो सकता है, कम से कम भी एक ही होगा। तो एक कोण अधिक कोण हो, कैसा हो? अधिक कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री का, जो 180 से कम हो और 90 से अधिक हो। उससे उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से होंगे? जैसे एक उदाहरण देना चाहे, ऐसा त्रिभुज जिसमें 120 डिग्री का एक कोण हो, दूसरा जो है 30 डिग्री हो और तीसरा जो है 120 और तीसरा भी 30 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा? ये वो अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे दूसरा 100 डिग्री का एक कोण हो, एक 30 डिग्री का हो और एक 50 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे सारे त्रिभुज अधिक कोण कहलाएंगे। और अधिक कोण, अब देखिए इनकी मोटी मोटी पहचान जानते हैं। जैसे समकोण वाला कैसे? एक बड़ी लाइन पर खड़ी लाइन किसी त्रिभुज में जरूर होगी। यस सर। समझ जाओ कैसा त्रिभुज होगा? समकोण।
और न्यून कोण की बात क्या है, तीनों कोण 90 से कम, इस तरह से। ये तुम्हें 90 से कम लग रहे हैं सारे? यस सर। ठीक है। और अधिक कोण की पहचान क्या होगी, एक कोण कोई फैला हुआ होगा। हाँ मैंने क्या कहा ये और बाकी ये होगा ये बता है ना। इस तरह से ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है, ये समकोण। समकोण। इस तरह से कोणों की पहचान होती है। अच्छा एक बात बताओ, हमने कोण पढ़े थे, कोण होते हैं कितने प्रकार के? 6। और कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन हम कर रहे हैं, 3 ही प्रकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं गुरुजी। भाई 6 होने चाहिए। यस सर। कोणों के आधार पर बांट रहे हैं, तो फिर कोण जब 6 होते हैं तो 6 प्रकार के त्रिभुज होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। कारण आपने एक बात सुनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान लो किसी में ऋजु कोण जो होता है, भाई अधिक कोण के बाद कौन सा आता है? ऋजु कोण। मान लो आपने कह दिया ऋजु कोण त्रिभुज बनाएंगे, तो ऋजु कोण क्या होगा, 180 डिग्री तो खुद अकेले ही होता है। अब इसमें अगर 1 डिग्री भी जोड़ोगे तब भी 180 से ज्यादा हो गया, बाकी 2 कोण कहाँ जाएंगे? भाई कुछ तो होंगे, 0 डिग्री थोड़े ना होंगे। यस सर। और मान लो तुमने 180 की जगह इसको 190 कर दिया, बाकी क्या जी माइनस में रखोगे? नहीं ना। तो इसीलिए त्रिभुजों को सिर्फ उतने कोणों तक मापते हैं, क्योंकि नहीं तो वो नियम गड़बड़ हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, वो झूठा हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो त्रिभुज इसीलिए 3 प्रकार के ही होते हैं कोणों के आधार पर। तो अब ये तो रहा त्रिभुजों का प्रकार। अब किसी त्रिभुज में, यहाँ तक त्रिभुजों के प्रकार हो गए। अब किसी त्रिभुज में अगर कुछ कोण दिए हों और कोई एक कोण पूछ लिया जाए तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये जो है ये 45 डिग्री का है और ये है ये 30 डिग्री का है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? ए बी सी कितना होगा? कैसे पता करेंगे? भाई सीधी सी बात है, हमें एक नियम पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हाँ, तो यही नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज के हमें पता है, ये लिख लेंगे, या हमें ज्ञात है, हमें पता तो है ये। हमें क्या ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। अब वही काम करो, तीनों कोण भाई, जब तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तीनों अंतःकोण जोड़ दो। बी कितना है? बी 45 डिग्री प्लस सी 30 डिग्री प्लस ये कितना है? ये कुछ नहीं, इसे कोण ए लिख दो, या फिर कोण क्या लिखोगे? कोण बी ए सी या सी ए लिखोगे। कोण बी ए सी बराबर 180, ये करोगे। 45 30 75 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बराबर 180, ये करोगे। यस सर। अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी हम हल करते हैं, पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने में चिन्ह बदलता है। यस सर। जो राशियां दूसरी तरफ ले जाते हैं बराबर के दूसरे पक्ष में, तो फिर उनका चिन्ह बदलता है। अब हमें इसको ज्ञात करना है, तो इसका कोई यहाँ पे काम थोड़ी है, तो इसको ले जाना पड़ेगा दूसरी साइड। तो ये यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है? कौन बताएगा? काय का चिन्ह है? ये दूसरी साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा? कोण बीएसी बराबर 180 माइनस 75, है ना? 75 तो है। 180 में से 75 घटाओगे, कितने बचेंगे? 105 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण हमें तीसरा पता लग गया। ऐसे ही आपको कहीं भी अगर तीसरा कोण पूछता है, कोई 2 कोण जरूर दिए गए होंगे, और आपको इसी तरह से पता करना है। और अब आपके लिए जो है होमवर्क है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 121 पर
स्वयं करो एक सारणी दी गई है स्वयं करो की, यस सर। जिसमें एक खाने में लिखा है, एक कॉलम लिखा है त्रिभुज, और फिर इनके कोण लिखे हैं, कोण आ, कोण बा, कोण सा, ऐसे कॉलम बने यस सर। त्रिभुज का प्रकार, यानी त्रिभुज किस कैटेगरी का है, और यहाँ कोण ही दिए, तो इसका मतलब कोण के आधार पर इनका प्रकार बताना है। ठीक है, तो अब आबासा और आबासा, ये कोण के नाम इन्होंने दे रखे, त्रिभुजों के नाम दे रखे, त्रिभुज आबासा। अब इनके कोण, कोण आ जिसमें है पहले वाले में 60 डिग्री, दूसरे में 90 डिग्री, तीसरे में कोण सा कितना है 30 डिग्री। तो इसमें देखिए एक समकोण है इसमें 90 डिग्री कोण बा पर, तो इसलिए ये कौन सा कोण हो गया, समकोण त्रिभुज। ऐसे ही नीचे वाला दूसरा कोण है जिसमें कोण आ है 70 दूसरे त्रिभुज में, और कोण बा हमें पता नहीं है, कोण सा दिया है 40 डिग्री। तो हम कोण बा पहले हम इसी विधि से जो बोर्ड पे अभी हमने बताई उससे निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर यहाँ लिख देंगे, और लिखने के बाद फिर पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, उसका नाम यहाँ लिख देंगे, सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। और फिर अभ्यास में आपको ये त्रिभुजों को पहचानना है कि कौन सा अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण, कौन सा जो है समकोण है। तो ये पहचान लोगे देख के ही। यस सर। इन त्रिभुजों को जो है चाहो तो किताब में ही, नहीं तो जो है बना हो सकता है अच्छे से ना बना पाओ, किताब में ही लिख लाना इन्हें। ठीक है, यस सर। क्योंकि इनके जैसा बना नहीं पाओगे, हो सकता है फिर अंतर आ जाए। ठीक है, इसी किताब इनके पास में इनके नीचे इनके नाम लिख लेना। ठीक है, यस सर। फिर ये त्रिभुज बना लेना, ये कॉपी में कर लेना। क्यों? Yes, sir. क्योंकि यहाँ तो कोण लिखे ही है, तो कोई डिग्री जरूरी नहीं। जब हम सवाल लगाते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं ऐसे, तो उनमें सिर्फ अगर आपने 60 लिख दिया तो वो 60 माना जाता है। थोड़ा बहुत अगर अंतर होगा, जैसे मैंने कहा ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो क्या जरूरी है 45 हो? नो सर। मैंने कह दिया ये 45 है तो 45 मान लिया गया। लेकिन अगर स्केल से माप, उससे जो चांदा होगा उससे मापोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम निकले या ज्यादा निकले। ठीक है, तो इन चित्रों को जब आप बनाएंगे तो आप अपनी कॉपी में बना के और बाकायदा वैसे लिख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ समकोण है, जिन कोणों को हम देखकर पहचान जाते हैं, वो कोण जरूर बिल्कुल सही बने। जैसे समकोण है बिल्कुल पड़ी पर खड़ी खींच देना। यस सर। आपके पास तो 4 खाने की कॉपी भी है, तो इनमें आपको तीसरा कोण निकाल के लाना है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति देखो यही कराते हैं आप लोगों से। त्रिभुज में शीर्ष, कोण तथा भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं कौन बताएगा? ऐसे नहीं, चलो ठीक है, 3 शीर्ष है। अब कोण कितने होते हैं कौन बताएगा? पूनम 3 ही कोण। तथा भुजाएं, कितनी भुजाएं होती हैं राघव? 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब पहले में क्या आ जाएगा तीनों जगह? 3 3 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कौन बताएगा? अभिजीत। 180 डिग्री या 180 अंश। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? गुड। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से क्या होता है कौन बताएगा? अनग्रीत। बड़ा होता है या अधिक होता है? ठीक है, तो बड़ा या अधिक लिख लेना है। चौथा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा से कौन बताएगा? कनिष्का। क्या होता है? कम होता है। वेरी गुड, ठीक है, आप सभी अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लो, सभी ने बहुत अच्छा बताया। 3 नंबर प्रश्न जो है हमने ही करा दिया है, और बाकी ऊपर के 1-2 नंबर आपको करके लाने, और आपको जो पीछे स्वयं करो की टेबल है इसको भी करके लाना है। ठीक है, ये टेबल इसी में ही भर के लाना है, बाकी रफ काम आप कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल आपको भर के लाना है, और इसका जो रफ काम होगा आप अपनी कॉपी में करके सीधे इसमें भरेंगे और इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.